How to balance chemical equation? Students, we follow the 4-step balancing workflow. First of all, we write the equation. Second, we count the atom. Third, adjust the equation by adding coefficient to balance elements. And last, verify and check the both sides are equal. Let's solve the equation. Students, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास राइट इक्वेशन. हम इक्वेशन को लिखेंगे. इक्वेशन आपके पास है KNO3 से प्रोडक्ट क्या बन रहा है KNO2 यानी पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. स्टूडेंट, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, काउंट दी एटम्स. इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट में, यानी हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है. इन्हें लिखेंगे. इनके जो भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम का K, नाइट्रोजन का N एंड ऑक्सीजन का O. स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम कोई प्रेजेंट नहीं है तो इट्स मीन 1. नाइट्रोजन का भी सेम 1 एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में आप देखें कि कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है, इट्स मीन 1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. नाइट्रोजन के भी 1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स 2 + 2 4 एटम्स प्रेजेंट है. स्टूडेंट, स्टेप 3 हमारे पास क्या है, एडजस्ट एंड वेरीफाई. इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोई ऐसा कोएफिशिएंट लगाना है जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड 2 लगा देते हैं तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे, K आपके पास हो जाएंगे 2, N भी आपके पास कितने हो जाएंगे 2 एंड 2 3 6, O भी आपके पास स्टूडेंट 6 हो गए. तो लेट्स सॉल्व दी प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पर K2 हो गया और यहाँ K1 है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे. अगर यहाँ पर भी हम 2 कोएफिशिएंट लगाते हैं प्रोडक्ट की साइड, तो अब ये इक्वेशन क्या बैलेंस हो रही है, लेट्स चेक. स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि आपके पास कितने हो गए 2, एन भी आपके पास कितने हो चुके हैं 2 एंड ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए स्टूडेंट्स 2 2 4 एंड 4 + 2 6 हो जाएंगे. तो आप देखें ये इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है. तो हमें क्या करना है, इसका लास्ट आंसर जिसे हमने बैलेंस किया है वो लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास इसका लास्ट आंसर क्या है, 2KNO3 2KNO2 एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन का आंसर है. नेक्स्ट, how to calculate formula mass. Question number 2, calculate the formula mass of the following compounds. Student, let's solve the example. Al2O3 aluminium oxide. इसके हम एटॉमिक मासेस भी लिख लेते हैं. एटॉमिक मास हमारे पास Al का कितना है 26. स्टूडेंट्स, अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये 27 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे और इनके बीच में प्लस का आप समीशन करेंगे. स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट्स बनाने के बाद हमें देखना है कि यहाँ एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. 2 आपके पास जो है एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं. स्टूडेंट्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इनके एटॉमिक मासेस के साथ. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है स्टूडेंट 16. 227 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 54 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 48. तो 102 आपके पास इसका आंसर आ गया. स्टूडेंट्स, 2 के ये 3 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है. डू प्रैक्टिस ऑल दिस पार्ट. नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल के लिए जो सॉल्व करें वो इथाइल अल्कोहल C2H5OH है. स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. कार्बन का C, हाइड्रोजन का H एंड ऑक्सीजन का O एंड हाइड्रोजन H. तो इट्स मीन आपके पास यहाँ 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि 4 ब्रैकेट्स बनाएंगे, बीच में आप प्लस लिखेंगे. सेम आपने 4 ब्रैकेट्स बना दी. देन आपने क्या काम करना है, आपने देखना है यहाँ कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 2, हाइड्रोजन के 5 हैं एंड ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स यहाँ देखें आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, इट्स मीन 1.
सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है इनके एटॉमिक मासिस के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स मेंशन है 12 है, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। हम इनके एटॉमिक मासिस से इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऑक्सीजन का 16 है एंड हाइड्रोजन का 1। देन स्टूडेंट्स 2 12 are 24, 5 1s are 5, 16 1s are 16 and 1 1s are 1. Students, the answer is 46। यानी हमने इथाइल अल्कोहल का जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। आंसर आपके पास आ चुका है 46। स्टूडेंट्स, बाकी आपने पार्ट्स इसकी खुद सॉल्व करने हैं, वाटर का, अमोनिया का एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n है, फॉर्मूला है नॉन मास अपॉन मोलर मास। लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। स्टूडेंट, सबसे पहले H2SO4 का एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक मास यहाँ मेंशन है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम डेटा बनाएंगे। डेटा में आपके पास जो गिवन एलिमेंट्स है उन्हें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ मास दिया हुआ है H2SO4 का, आप लिखेंगे मास ऑफ। सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं, आप H2SO4 भी लिखते हैं। H2SO4 का कितना आपके पास मास गिवन है, 40 ग्राम। स्टूडेंट्स, ये ग्राम आपको यूनिट है किसका, मास का। देन आपने क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मोलर मास सेम उसी प्रोसीजर से हम फाइंड करते हैं जिस तरह से हमने अभी पिछली स्लाइड में मोलर मास कैलकुलेट किया है। H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 3 एलिमेंट्स है तो हम 3 ही ब्रैकेट्स बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन के 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, सल्फर का 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस, ऑक्सीजन का आपके पास 16 है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 16। स्टूडेंट्स, 2 1s are 2 प्लस 32 आंसर आ जाएगा एंड 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 48। स्टूडेंट्स, इन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया मोलर मास 98 AMU। स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोल्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क। लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आपके पास जो फार्मूला गिवन है, यानी आप नंबर ऑफ मोल्स का, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है नॉन मास अपॉन मोलर मास। आपने लिखा है यहाँ नॉन मास अपॉन मोलर मास। स्टूडेंट्स, नॉन मास आपके पास क्या गिवन है, 40। आप 40 को डिवाइड करवा दें 98 के साथ, जो कि आपके पास मोलर मास है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आंसर इज 0.40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोल्स हैं किसके, H2SO4 के। इट्स मीन कि आपके पास 40 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.40। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपको वर्क फ्लो याद होना चाहिए कि कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, देन फाइंड मोल्स एंड देन फाइंड molecules. Question number 5. Calculate the number of moles and molecules present in the following. Student, let's solve the part A. 16 gram of H2SO3. Students, the atomic mass is carbon 12, hydrogen 1 and oxygen 16. Student, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास मास दिया हुआ है H2SO3 का, वो कितना है, 16। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ H2SO3 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ H2SO3। स्टूडेंट्स, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो 3 ब्रैकेट्स बनेगी। आप देखें हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है और एटॉमिक मास इसका 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और यहाँ कोई नंबर मेंशन नहीं है, इट्स मीन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ। एंड ऑक्सीजन का यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ। स्टूडेंट्स, 2 1s are 2, 12 1s are 12 एंड 3 16s are 48। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62।
2। स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स और इसके साथ हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन के हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स करने हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपके पास क्या है, नॉन मास अपॉन मोलर मास। हम यहाँ मेंशन करेंगे कि नॉन मास अपॉन मोलर मास। स्टूडेंट नॉन मास आपके पास कितना है, कितना गिवन है, 16। 16 को आप डिवाइड करवाते हैं 62 के साथ, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आंसर इज 0.258। स्टूडेंट्स ये हमने मोल्स मालूम कर लिए H2CO3 के। देन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैसे फाइंड करने हैं। आपके पास फॉर्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। स्टूडेंट्स Na आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। आप यहाँ लिखें कि मोल 0.258 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं Na यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगी। The answer is 1.58 एक्सपोनेंट 23। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुके हैं मॉलिक्यूल्स, यानी आपके पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3 में कितने मोल्स प्रेजेंट थे, 0.258, एंड मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, 1.58। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 कंप्लीट, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, all key concepts and numericals covered. Review and practice for optimal textbook retention. Students, thank you for joining today's lecture. Make sure you can practice the all numericals and key concepts. Stay tuned for chemistry quiz. Any question, feel free to ask. Don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning.